हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज है अपना ओनरशिप रिव्यू का पार्ट 3 और आज हम रिव्यू कर रहे हैं इस KTM RC 200 BS3 वेरिएंट का, जिसके अभी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग 4.5 प्लस ईयर्स और इसने क्लॉक कर लिए हैं हमारे भाई ने, गौरव भाई ने क्लॉक कर लिए लगभग 22,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर जो इस बाइक पर कवर कर लिए हैं। और आज हम इसका एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे भाई, कैसी कुछ जो बाइक चली है, क्या कुछ जो बाइक में अभी तक दिक्कत आई है, इंजन में कोई दिक्कत आई है या नहीं। तो जो BS4 और BS6 है, लगभग जो मेरे हिसाब से ओनरशिप रिव्यू है लगभग सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जो बाइक में दिक्कतें सेम ही होंगी यार। क्योंकि एक BS6 में बस यही एक अलग चीज़ है कि उसकी बैंड पाइप है जो नीचे से आती है, और तो लगभग यार दिक्कतें तो सेम ही आएंगी। सेम स्ट्रक्चर है इंजनों का, सेम जो बॉडी चेसिस वगैरह सब सेम ही है। हाँ, अगर कुछ कुछ बंदों की यार कुछ अलग दिक्कतें हैं यार, वो तो अलग बात है, उसका तो अब क्या ही बताएं। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो भाई ये है 2016 RC 200 जो BS3 मॉडल जब आया था नया नया, तो तब ये पहली बार मतलब जो पहला स्लॉट निकला था फैक्ट्री से, ये उस स्लॉट की बाइक है। तो बाइक की कंडीशन 4.5 साल में ये बाइक बिल्कुल ओके है, कहीं से कलर फेड नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ, ना ही कहीं से टूटा फूटा। मीटर वगैरह सब कुछ ओके चल रहा है, जैसा कुछ कंपनी से आया था वैसा ही हुआ है, बस सर्विसेज हुई हैं। तो अगर हम कंफर्ट देखें तो भाई स्टार्टिंग में भाई को हल्की सी दिक्कत हुई थी, कंफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव थी। तो ये सुपर स्पोर्ट डिज़ाइन होती है, इनमें हल्की सी स्टार्टिंग में राइडर को दिक्कत आती ही है। और पिलियन कंफर्ट ठीक है भाई, इतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो रियर सीट है ना वो काफ़ी सॉफ्ट है। हो सकता है भाई फर्स्ट स्लॉट की बाइक में सॉफ्ट सीट आती थी, लेकिन अब जो सीट आ रही है वो काफ़ी जो हार्ड आ रही हैं। तो पिलियन कंफर्ट भी ठीक है, राइडर कंफर्ट भी ठीक है भाई सिटी में। तो ये हमारे जो गौरव भैया हैं वो मेनली सिटी में ही राइड करते हैं अपनी बाइक को, 50-60 या फिर 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो चलाते हैं। तो अगर कंडीशन देखें तो कंडीशन ओके, अगेन मैं कह रहा हूँ कोई कलर फेड कहीं से कुछ नहीं हुआ। और अब देखें तो भाई कहीं से क्या होता है, कई बार जो मीटर वगैरह में ख़राब हो जाते हैं, तो मीटर भी भाई बिल्कुल सही चल रहा है, कभी पानी भरा या फिर कभी कभी ख़राब हुआ। तो जैसा कंपनी से आया था वैसा ही आया है ये बाइक। 22,201 किलोमीटर जो भाई ने क्लॉक कर लिए हैं, तो उसमें से भाई की अभी तक टॉप स्पीड अचीव करी है 140 किलोमीटर पर आवर की, जिसमें जब भाई दो जने बैठे होते हैं, एक राइडर प्लस पिलियन, तो उसमें भी इतनी अच्छी टॉप स्पीड का अचीव कर ली, तो भाई अच्छी बात है बाइक के लिए अभी भी, मतलब इतनी हज़ार चलने के बाद भी। और अगर हम टायर्स ब्रेक देखें तो यार देखो, टायर्स तो आप जितना चलाओगे, जैसे यूज़ करोगे उसके हिसाब से तो घिसेंगे। और ब्रेक पैड का भी ऐसा ही भाई, आपके यूजेज पे ही डिपेंड है। ऐसा कोई मेजर डिफेक्ट ब्रेक कैलिपर में नहीं आया है, सही चल रहे हैं भाई, सही वर्क फाइन कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, वो जो ब्रेक फ्लूइड है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब रिसेंटली भाई को मतलब चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन चेंज कराना ही पड़ेगा भाई ब्रेक फ्लूइड, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ होती है। और इंजन की देखें तो भाई इंजन में टाइम टू टाइम सर्विस हुई है, लेकिन कुछ हज़ार किलोमीटर पहले, आप कह लो 5-6 महीने पहले, इंजन में एक दिक्कत आई थी। एक फ्रेंड जो बाइक चला रहा था, तो बाइक का एक गेयर टूट गया था भाई, सेकंड या थर्ड गेयर टूट गया था बाइक का, जिसकी वजह से खर्चा आया था 16,000 का। अब क्या बता भाई, इंजन में ही कुछ दिक्कत हो या फिर भाई चलाने वाले ने कुछ दिक्कत हो, क्योंकि भाई बता रहे थे कि मतलब वो क्लच 30 सेकंड से मतलब पुल करके चला रहा था, तो हो सकता है भाई उसकी वजह से क्लच प्लेट्स में कुछ दिक्कत आ गई, उसकी वजह से गेयर टूट गया। टूटा था गियर तो टूट गया था, उसकी वजह से लगभग बाइक का इंजन जो खुला था भाई, नए गेयर्स डले थे, तो उसका जो खर्चा था वो 16,000 खर्चा आया था गियर डलने का। एक सिंगल गियर डलने का खर्चा आया था 16,000। तो अगर इंजन रिबिल्ड होता तो भाई उसका ज़्यादा, लेकिन इंजन का जो गियर था वो चेंज करने से काम चल गया था भाई। ओवरऑल देखें तो भाई माइलेज जो है भाई को 28 से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई आराम से चलाते, कभी कभी सडन एक्सीलरेशन हो जाते हैं, कभी कभी जो आराम से चला ली, तो मन मर्जी है कि भाई ऐसा कोई माइलेज, तो ऐसी माइलेज नहीं चाहिए भाई को। तो बाइक के ब्रेक्स भी अच्छी तरह चल रहे हैं, टॉप स्पीड भी अच्छी है, मैंने अभी बाइक चला के देखी, 22,000 चलने के बाद भी वैसा ही नई बाइक जैसा पिकअप है भाई, बिल्कुल एक मतलब घोड़ी की तरह कहते हो ना, ऐसे एकदम पुल करती है भाई बाइक। वाइब्रेशन हाँ हल्के से हैं, क्योंकि चेन की जो बाइक की चेन है वो भी ल्यूब नहीं है, तो वाइब्रेशन तो उसकी वजह से आ रहे हैं। हैंडल का जो कलर है, जो इसको हैंडल बार है, वहाँ पर जो है कलर हल्का सा वेयर आउट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कई लोग की चेन मतलब मेटल की लगा लेते हैं, जिसकी वजह से रंग उड़ने लगता है भाई, वो घिस घिस के रंग उड़ जाता है। तो कभी भी मेटल की चेन नहीं लगानी चाहिए, रबर की लगा लो। प्लास्टिक में प्लास्टिक भी नहीं, रबर की ही अच्छी होती है। तो ओवरऑल तो यही है भाई कि मोटा खर्चा तो एक बार ही आया है, वरना बाइक की सर्विसेज ही होती रहती हैं, ऐसा कुछ जो मेन डिफेक्ट नहीं आया है। अब इसके ब्रेक जो रियर ब्रेक इसकी लग नहीं रही, अगर आप पूरा ब्रेक पेडल प्रेस करते हो रियर का, जब हल्की सी लगती है ब्रेक, ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने ब्रेक डिस्क प्लेट पे जो है ना ऑयलिंग कर दी हो।
तो ब्रेक डिस्क प्लेट पे ऑयल तो नहीं है, लेकिन ब्रेक पैड भी अच्छे हैं। अब चेक कराना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो ब्रेक फ्लूइड कम है। सर्विस सेंटर में एक जगह गए थे तो बोल रहे थे ऐसे ठीक है यार चल जाएंगे, मतलब सही लग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब इसको भी देखेंगे भाई क्या कुछ दिक्कत है। तो मेन दिक्कत यही आई है कि एक तो इसके डिस्क ब्रेक लग नहीं रहा है पीछे वाला फ़िलहाल, और एक इंजन में आई थी भाई। अब इंजन को क्या पता भाई, अब देखो फ्रेंड भी बोल रहा था भाई पता नहीं कैसे हो गया इंजन वाले, कंपनी वाले बोले भाई आपने ऐसे चलाई होगी। तो भाई एग्जैक्ट रीज़न तो देखो अब क्या ही बताएं, क्योंकि भाई के पास उस टाइम वो बाइक नहीं थी, कोई फ्रेंड जो बाइक को चला रहा था। अदरवाइज़ बाइक में सब कुछ ओके है, फिट एंड फिनिश बिल्कुल सही है, कहीं से कोई कलर फेड जो बाइक का नहीं हुआ। बैटरी वगैरह भी आपको पता है इतने सालों में, देखो बैटरी तो एक लाइफ होती है बैटरी की भी 1.5-2 साल, वो तो आपको चेंज करानी ही होगी। और मीटर वगैरह भी अच्छे चल रहा है, और हॉर्न वगैरह भी। और एक और जो दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं कह सकते भाई, अगर आप बाइक को 20-30 की स्पीड पे चलाते हो 200 सीसी सेगमेंट में, तो बाइक के जो फ़ैन ऑन हो जाते हैं। तो आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा पावर है बाइक में, कंप्रेशन रेशो काफ़ी हाई है। तो इस वजह से भाई हीटिंग इशू इस बाइक में काफ़ी है। जो मेरी बाइक है वो मतलब ट्रैफिक में खड़ी होती है ना 5-6 मिनट, जब भी उसके फ़ैन चलते हैं, लेकिन इस बाइक को अगर आप स्लो भी चलाओगे, जब भी इसके फ़ैन जो ऑन हो जाते हैं भाई, इसका रीज़न यही है कि बाइक अभी छोटा इंजन है, कंप्रेशन रेशो ज़्यादा है, इस वजह से हीटिंग इशू फेस करने को मिलेंगे भाई आपको 200 सीसी सेगमेंट में। तो भाई यही थे थोड़ी बहुत रीज़न, और थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ और हल्की सी थोड़ी बहुत बुराइयाँ इस RC200 BS3 वेरिएंट की। तो जो BS6 मॉडल होगा मेरे हिसाब से उसका भी जो ओनरशिप रिव्यू होगा वो भी सेम ही होगा भाई। हर एक राइडर की अलग अलग दिक्कत है भाई, वो तो मेरे मानता हूँ, लेकिन जो बाइक की दिक्कतें यार वो तो 90% सेम ही होती हैं भाई, ऐसा कुछ जो अलग नहीं होता BS4 और BS6 मॉडल में। तो मिलते कल वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।